राइटिंग हमारा तभी अच्छा होता है जिस तरह एक स्टूडेंट के लिए माता पिता का आशीर्वाद। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम के कॉपी में क्वेश्चन का आंसर कितना भी बेहतर ढंग से दिया हो, लेकिन हैंडराइटिंग गंदा होने की वजह से एग्जामिनर आपको कॉपी को देखकर गुस्से से 5 नंबर की जगह पर आपको 2 या 3 नंबर ही दिया है। एग्जामिनर समझ जाता है कि ये स्टूडेंट को कुछ भी आता जाता नहीं है। अगर हैंडराइटिंग अच्छा होती एग्जामिनर कॉपी देखकर खुश हो जाता है और कहीं पर आपका मिस्टेक भी होता है तो सही करके एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है, जिससे आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आज की वीडियो में आप सभी को हैंडराइटिंग सुधारने के लिए 8 टिप्स बताने वाला हूं जो जेन्युइन और प्रैक्टिकल है, जो खुद आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1 टिप्स, कंटिन्यू स्टडी करना। बिना कंटिन्यू स्टडी करे आप हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते, आपका इंप्रूव नहीं होगा। आप अगर 2 दिन स्टडी करते 3 दिन गायब कर देते हैं तो आपका स्टडी जो भी इंप्रूव हुआ था आपका हैंडराइटिंग वो भी आपका ख़राब हो जाएगा अगला दिन जब आप स्टडी करने के लिए शुरुआत करेंगे तब। तो इसलिए आपका स्टडी डेली करना, बिना डेली की स्टडी आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकता है। तो पहला नंबर आपको टिप्स ध्यान रखना है कि स्टडी आपको डेली रेगुलर ही करना होगा, कंटिन्यू आपका स्टडी, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू स्टडी करना बिल्कुल ही जरूरी है। पहला टिप्स आपको ध्यान रखना है। दूसरा टिप्स है वाइट पेज। हमेशा आपको वाइट पेज पर ही लिखना है हैंडराइटिंग को, हमेशा वाइट पेज यूज करना है, जिससे आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा। तो आपको बहुत परफेक्ट हैंडराइटिंग देखने में लगेगा। वाइट पेज अगर आपका रहता है तब आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा। तो वाइट पेज से आप पता भी कर सकते हैं, आपका वाइट पेज बताएगा बहुत बेहतरीन तरीका से कि आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रहा है या नहीं। इसलिए वाइट पेज को हमेशा यूज कीजिएगा। ब्लैक पेज पर आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा या नहीं इंप्रूव हो रहा, ये दोनों मैटर नहीं करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हैंडराइटिंग इंप्रूव भी आपका होगा तो पता नहीं चलेगा, नहीं इंप्रूव भी होगा आपका हैंडराइटिंग तो पता नहीं चलेगा काला पेज पर। इसलिए काला पेज को आपको यूज नहीं करना, हमेशा वाइट पेज को ही यूज करना। 2 नंबर टिप्स ये था, आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर टिप्स है पेन यूज। कई लोग पेन यूज करते हैं पतला पेन का, क्यों कई लोग पेन यूज करते हैं मोटा पेन का। तो आपका जो भी पेन अच्छा लगता है वे पेन को यूज कीजिए, जिससे आपका परफेक्ट हैंडराइटिंग बैठता है उस पेन का आप यूज कीजिए, जिससे आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा। आपको पेन पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेन यूज करते हैं, इसलिए आपको पेन यूज करना है वही जो आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव हो। उससे सबसे अच्छा कौन सा पेन होता है जिससे हैंडराइटिंग 100% ही इंप्रूव होगा, आगे वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तीसरा नंबर टिप्स था कि पेन यूज आप कैसा करते हैं, इस पर भी आपका हैंडराइटिंग डिपेंड करता है। चौथा नंबर टिप्स है पेन नॉर्मलाइज। पेन को आपको नॉर्मल पकड़ना है, कस कर आपका अगर पेन पकड़ते हो तो आपका एक पेज से दूसरा पेज में रायता फैल जाएगा, जिससे आपका पहला भी पेज का हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा, दूसरा पेज का भी आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए चौथा टिप्स नंबर आपको ध्यान रखना है कि पेन को हमेशा स्लो मोशन में पकड़ना, मतलब नॉर्मलाइज में पकड़ना। कस का पेन को आपको नहीं पकड़ना, कस के अगर आप पेन पकड़ते हो तो आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल ही खराब होगा, आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाला। इसलिए नॉर्मलाइज से आप नॉर्मल पेन पकड़िए जो आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सके। तो 4 नंबर टिप्स आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल पेन पकड़ना आपको, ठीक है। 5वां नंबर टिप्स है सही पोजीशन में स्टडी कीजिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो कभी हाथ पर, कभी पैर तक, कभी माथा पर, कभी सिर पर कॉपी धर कर लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे आपका हैंडराइटिंग कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाला। अगर आप सही पोजीशन में बैठते हैं तो आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल ही इंप्रूव होगा। तो सबसे 5वां नंबर टिप्स सबसे ज़्यादा आपको यूज करना है, सही पोजीशन में आपको हमेशा स्टडी करना है, सही पोजीशन में हमेशा आपको लिखना है हैंडराइटिंग, तभी आपका इंप्रूव होगा। तो 5 नंबर टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी टेढ़ा करके नहीं लिखना है, आपका कॉपी तो हमेशा सोझा ही होना चाहिए। कभी कोई कॉपी ऐसा टेढ़ा कर देता, कभी ऐसे टेढ़ा कर देता, तो ऐसे हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाला है। कॉपी को हमेशा आपको सीधा रखना, मतलब सोझा, आपको सही पोजीशन होना चाहिए हैंडराइटिंग, तभी आपका इंप्रूव होगा। 5 नंबर टिप्स आपका था सही पोजीशन में स्टडी करना। 6 नंबर टिप्स है वर्ड डिफरेंस इक्वल। वर्ड जब आप शब्द लिखते हैं शब्द का बराबर जो होता है हमेशा इक्वल होना चाहिए, समान। अगर आपका एक वर्ड 2 मीटर के समान में है तो 3 मीटर के अगला वर्ड कर दीजिएगा। आपका अगला वर्ड में आपका गैप थोड़ा सा है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा कर देते हैं अगला वर्ड में शब्द में गैप, तो आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होना होता। इसलिए शब्द का हमेशा बराबर लिखना है, शब्द को आगे पीछे नहीं करना, जिससे आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा। इसलिए शब्द को जब आप बराबर लिखेगा तो आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा देखने में लगेगा, आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव भी होगा जब आपका शब्द बराबर लिखा रहेगा तब, ठीक है। तो आपको 6 नंबर टिप्स को भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ड डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, शब्द हमेशा समान तरीका से आपको लिखा होना चाहिए। 7वां नंबर टिप्स है फास्ट स्टडी नोट। मतलब आपको
कोई भी आप काम करते हैं तो अगर फास्ट करते हैं तो आपका ख़राब हो जाएगा काम। इसलिए आपको स्टडी जब भी आप करते हैं तो हेड राइटिंग लिखने के लिए बैठते हैं तो हेड राइटिंग आपको धीरे धीरे लिखना है, जिससे आपका स्टार्टिंग से हेड राइटिंग अच्छा होने का चांस बने। ठीक है, तो आपको हेड राइटिंग धीरे धीरे लिखना है, तो आपको डे बाय इंप्रूव, जब आपका हेड राइटिंग परफेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रोफेशनल हो जाएगा, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप फास्ट हेड राइटिंग अपना लिखावट कर सकते हैं, हेड स्टडी भी आप फास्ट कर सकते हैं। आपका हेड राइटिंग नहीं बिगाड़ने वाला। जब आपका हेड राइटिंग स्टार्टिंग में अच्छा हो जाएगा, तब बिना हेड राइटिंग अच्छा किया अगर स्पीड तब लिखते हैं स्टार्टिंग से, तो आपका हेड राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाला। तो 7 नंबर टिप्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फास्ट स्टडी आपको नहीं करना है, जिससे आपको हेड राइटिंग इंप्रूव नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्लो मोशन में आपको हेड राइटिंग लिखना है, जिससे आपका हेड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। आपका हेड राइटिंग बेहतर हो जाएगा, तो आप स्पीड में बाद में लिख सकते हैं। 8वां नंबर टिप्स है कि आपको कौन सा पेन यूज करना चाहिए जिससे आपका 100% हेड राइटिंग इंप्रूव होगा ही, ये 100% गारंटी है। तो आपको साइनोसॉफ्ट का पेन यूज करना चाहिए, इससे आपका हेड राइटिंग बिल्कुल ही इंप्रूव होगा 100%। तो आपको 8 टिप्स बताएं, 8 टिप्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका हेड राइटिंग बिल्कुल ही सही होगा, इंप्रूव होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।